लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे मैनिफेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं लाइफ में सिर्फ 24 घंटों में। गाइस, मैं हूं एरिक हो और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक बहुत बहुत शक्तिशाली टेक्निक, ताकि आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर पाएं, मैनिफेस्ट कर पाएं और अट्रैक्ट कर पाएं जो भी आप चाहते हो लाइफ में सिर्फ 24 घंटों में। और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी जल्दी कैसे काम कर सकता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मैं भी ये एक्सक्यूजेस देता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा जब उसे यूनिवर्स चाहेगा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है अगर आपका अलाइनमेंट सही जगह पर है। और मैंने ये किया रिलेशनशिप्स के साथ, रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और बिजनेस के साथ भी पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसने बेमिसाल तरीके से काम किया, और इसीलिए आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया ताकि मैं शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उस अलाइनमेंट को पाते हैं, ताकि आप यूनिवर्स के वाइब्रेशन से कंप्लीटली इन ट्यून रह सको और वो अट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाए इंस्टेंटली। पर उस तक जाने से पहले हिट द शो रील, हिट इट। व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर। मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो में आपके साथ एक सिंपल तरीका शेयर करने वाला हूं, जिससे आप अलाइन कर सकते हैं अपनी एनर्जीज इस तरीके से कि आप रहेंगे इन सिंक और इन ट्यून यूनिवर्स के साथ और उसके वाइब्रेशंस के साथ। और जब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैंने पहले बोला था 24 घंटे, मगर शायद मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूं। आप उसे इंस्टेंटली भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक चुटकी भर में। सचमुच, आप एक मेडिटेशन खत्म करेंगे और उसके 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप वो देख सकेंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे। ये है इस टेक्निक का पावर। और सबसे पहले आपको अपने दिमाग को समझना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को रोकती है, जो उन्हें रोकती है मैनिफेस्ट करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने से, वो ये है कि उन्हें नहीं पता होता कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग प्रोसेस करता है 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकंड। 11 मिलियन, एक सेकंड अभी अभी गुजरा, 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो छोटा सा समय आप लेते हो विजुअलाइज करने के लिए, जो छोटा सा समय आप लेते हो अपने विजन बोर्ड को देखने या मैनिफेस्ट करने के लिए, वो छोटा सा समय उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा किसी चीज को, क्योंकि काफी सारी मिलियन चीजें उस ही वक्त वहां पर हैं। तो कैसे हम लाएं अपने वाइब्रेशंस को इन ट्यून यूनिवर्स के साथ, ताकि हमारे पास एक कोर मैसेज हो? तो एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तरीका इस चीज को समझने का, मैंने इसे यूज भी किया है अपनी लाइफ के हर एरिया में, और अब हर बार मैं चीजों को मैनिफेस्ट करता हूं इंस्टेंटली। और कैसे? ये बहुत आसान है। तो पहला प्रोसेस होना चाहिए दिमाग को शांत करने का। अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से समझते हैं, सोचिए अगर आप अपने दिमाग का 100% फोकस लेते हैं, लॉजिकली समझिए। तो चलिए 100% ऑफ फोकस लेते हैं और शिफ्ट करते हैं उसे जहां आपके पास 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है हर सेकंड, उसमें कम से कम 99% को शिफ्ट कीजिए। लेट्स से फेसबुक नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, बच्चों को स्कूल से पिकअप करने में, कुछ लेटर्स का जवाब देने में, या फिर घर के लिए जाके दूध खरीदने में। सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो जो भी हो, पर वो एक समय पर वहां है, या फिर ज्यादा गर्मी है या फिर ज्यादा ठंड है, मैं अपनी जैकेट भूल गया। सारी इंफॉर्मेशन एक समय पर जो है, उसमें से आप 1% प्लग इन करते हो इस बारे में कि मैं एक मिलियनर बनना चाहता हूं, या फिर मैं अपने प्यार को अट्रैक्ट करना चाहता हूं, और वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच में हमेशा खो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? आपका पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि कैसे काम करें उस नॉइज को, काम द नॉइज। और ये कैसे करना है, मैं आपको इसके लिए काफी सरल तरीके बताने वाला हूं। पहला स्टेप है ब्रीदिंग। एक लंबी सांस लीजिए, एंड आउट। जैसे ही आप ये करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि नॉइज धीमा होता जा रहा है। एक और सांस लीजिए, एंड आउट, और वो और धीमा हो गया। तो इसका पावर ये है कि वो नॉइज को धीमा करता है। ब्रीदिंग नॉइज को धीमा करता है। अगर आप चाहें तो लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, वो इसे एक नेक्स्ट लेवल तक धीमा करता है। अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जब आप वो कोशिश करते हो, वो आपको इलेक्ट्रोक्यूट करता है। आप माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप सिर्फ डिमर स्विचेस पे काम कर सकते हो। मुझे ये एक महान योगी बाबा ने बताया था बाली में। तो दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उसे एक्सेस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हो कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, आप कुछ ना कुछ सोचोगे। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बजाय आप डिमर स्विचेस पे काम कीजिए। नंबर 1 ब्रीदिंग, सेकंड लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, और तीसरा है आंखों के बारे में।
समझिए अपनी आंखों की एनर्जी को कंट्रोल करने के तरीके, क्योंकि आंखें सबसे ज्यादा नॉइज और इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं। अगर आप नहीं समझे, इट्स सिंपल। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। अगर आपको कोई आके बोलता है कि कोई मर गया, आपके लिए ये बात कुछ मायने रखेगी, ये थोड़ा सा नॉइज है। मगर आप किसी को मरते हुए देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा नॉइज है आपके ब्रेन के लिए। तो समझिए कैसे कंट्रोल करते हैं एनर्जी आंखों की। बाय द वे, वो पूरी तरह एक नया सेशन है अगर आप इंटरेस्टेड हो एनर्जी ऑफ द आईज में, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। नीचे कमेंट करिए बोलते हुए कि इंटरेस्टेड इन आईज प्रैक्टिस, और मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए कि ये कैसे काम करता है, और ये बहुत पावरफुल है एनर्जी की दुनिया में। तो आईज हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप कर सकते हो वो है फिजिकल। अगर आप योगा या थाई ची करते हो, वो दिमाग को शांत करता है। और अब आप क्या करते हो, आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम द माइंड। तो ये कर लेने के बाद आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो एक शांत जगह पर जाके बैठ जाती है, इसलिए आप बेहतर मेडिटेट कर पाते हो, नथिंगनेस में जा पाते हो। नथिंगनेस में जाने के बाद आप क्या करते हो, आप लिटरली सेंसेस को गुजरते हुए देखते हो, आप डायलॉग नहीं डालते हो उसमें, और ऐसे करते हैं मेडिटेट। फिर क्या होता है, एक समय के बाद जब चीजें आपके सामने से गुजर रही होती हैं पर आप कोई डायलॉग, फीलिंग या इमोशन उसमें नहीं डाल रहे होते हो, आप अचानक से उस शांत जगह पर पहुंच जाते हो। ये आपकी बेस्ट जगह और बेस्ट समय है उस इंटेंशन को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि वो सीधे यूनिवर्स के पास चली जाती है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के या नॉइज के, और ये इंस्टेंट है। मतलब जब आप अपनी आंखें खोलते हो, अगले 10 मिनट में या 1 घंटे में आप चीजों को अपने सामने होते हुए देखते हो। इट इज अनबिलीवेबल। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, बट सुनिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करने से आप कुछ नहीं खोते हो। मैंने भी इसे ट्राई किया और एग्जैक्टली इसी तरीके से मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू किया। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो थम्स अप देना ना भूलें, और आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि कौन पूरे विश्व में ये वीडियो कहाँ से देख रहा है। और जरूर जरूर याद रखें, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करें। हर दिन मैं वीडियोस डालता हूं इंस्पिरेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिजनेस और वेल्थ जैसी कूल चीजों के बारे में, ताकि आप इंस्पायर्ड रहें और इन ट्यून रहें अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के साथ, और जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं इस साल में और आगे भी। पर अभी के लिए चाओ।